जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाओं की प्रश्नोत्तरी करेंगे। देखिए आज का पहला सवाल कि संस्कार की संख्या कुल कितनी है। ऑप्शन है आपके 12, 14, 16 या 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न देखिए कि बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। ऑप्शन है सामेला, पहरावनी, मिलनी या घुड़चढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामेला। अगला प्रश्न देखिए कि जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है और इसे कहते हैं। ऑप्शन है जातकर्म, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म या समावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूड़ाकर्म। अगला प्रश्न देखिए कि बडार क्या है। ऑप्शन है देखिए मृत्यु भोज है, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज या विशेष राजस्थानी व्यंजन या सिर का आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज दिया जाता है उसे बडार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन है ग्रह क्रीड़ा, लोक नृत्य या आभूषण या परंपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रह क्रीड़ा। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा संस्कार जो है जन्म से संबंधित है। ऑप्शन है सामेला, बान, मोसर या जड़ूला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ूला। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से राजस्थान में रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। ऑप्शन है जड़ूला, पनघट पूजा या पगड़ी का दस्तूर या सामेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामेला। अगला प्रश्न देखिए शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से या विधवा पुनर्विवाह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह से। अगला प्रश्न देखिए शारदा एक्ट के प्रणेता थे। ऑप्शन है अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, गोकुलबाई भट्ट या मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर हरविलास। अगला प्रश्न देखिए कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की शैया कहलाती है। ऑप्शन है आगेटा, ओक, बेकुंडी या सूला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेकुंडी। अगला प्रश्न देखिए कि जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं की मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता है। ऑप्शन है मोसर, बडार, कांडिया या जोसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसर। अगला प्रश्न देखिए जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है। ऑप्शन है कैसांत, समावर्तन, निष्क्रमण या अंत्येष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि। अगला प्रश्न देखिए कि बखेर या उछाल रस्म है। ऑप्शन है खुशी की रस्म, शोक की रस्म, विवाह की रस्म या जन्म की रस्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोक की रस्म। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। ऑप्शन है आखा तीज, कार्तिक पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी या शरद पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आखा तीज। अगला प्रश्न देखिए कि नाता क्या है। ये रिश्तों का नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम या परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या घोड़ों का प्रशिक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिश्तों का एक नाम। अगला प्रश्न देखिए कि पानी वाला संस्कार किससे संबंधित है। ऑप्शन है विवाह, मृत्यु, बच्चे के जन्म या घर प्रवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कि संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन। अगला प्रश्न देखिए कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन है भील, सासी, डामोर या मीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासी। अगला प्रश्न देखिए किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर जो है रोक लगाई गई थी। ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह या महाराणा स्वरूप सिंह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल किंगसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? ऑप्शन है त्याग प्रथा, कन्यावध, डाकन प्रथा या समाधि प्रथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्यावध। अगला प्रश्न देखिए कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है पासीब, कुरब, मिसल या नाजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसल। अगला प्रश्न देखिए कि मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? ऑप्शन है दापा, मोसर, हेलमो या बढार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोसर। अगला प्रश्न देखिए कि हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु क्रमशः रखी गई। ऑप्शन है 18 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष व 18 वर्ष या 18 वर्ष व 15 वर्ष या 19 वर्ष व 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष व 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? ऑप्शन है कीना, ईंच, लानी या दान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीना। अगला प्रश्न देखिए, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? ऑप्शन है विवाह, जन्म, मृत्यु या तीर्थ यात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? ऑप्शन है 1850 में, 1853 में या 1855 में या 1858 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासियों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है विवाह, सगाई, जन्म या नामकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सगाई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गोला, दारोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए या पुलिसकर्मी के लिए या बंधुआ मजदूर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू दास के लिए। अगला प्रश्न देखिए कि जिम्मी क्या है? ऑप्शन है पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म या फिर पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास या फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किन्नर युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी या फिर संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। अगला प्रश्न देखिए कि आखा से क्या आशय है? ऑप्शन है मकान की छत या मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने, छोटी या हल्की बैलगाड़ी या पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल और गेहूं के दाने। अगला प्रश्न देखिए, भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष कहलाता है? ऑप्शन है तिमड़ियों, तिलक पछेवड़ो, तारो राणो या तुई जणो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलक पछेवड़ो। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया? ऑप्शन है विधवा विवाह, सती प्रथा या दास प्रथा या कन्यावध। इसका सही आंसर हो जाएगा विधवा विवाह। अगला प्रश्न देखिए, सहगमन प्रथा का संबंध था? ऑप्शन है कन्यावध से, विधवा विवाह से या सती प्रथा से या बाल विवाह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सती प्रथा से। अगला प्रश्न देखिए, परदायत, खवासन, पासवान नामक महिलाएं संबंधित थी? ऑप्शन है नृत्य गायन से, दास प्रथा से या लोक चित्रकारी से या धाय मास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दास प्रथा से।
अगला प्रश्न देखिए, गोना रस्म किससे संबंधित है? ऑप्शन है मुंडन, विवाह, मृत्यु या नामकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह। अगला प्रश्न देखिए कि बागड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है गाय व भैंस के लिए, वैवाहिक रस्म के लिए, या कृषि उपकरण के लिए, या सिंचाई उपकरण के लिए। तो जो बागड़ी शब्द है वो गाय और भैंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि बिंदोली, सामेला और पड़ला किस समारोह से संबंधित हैं? ऑप्शन है जन्म, गृह प्रवेश, विवाह या उपनयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राइका जाति किस पशु से संबंध है? ऑप्शन है ऊंट, बकरी, भेड़ या गाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट। अगला प्रश्न देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, अलवर में 1830, जयपुर में 1844, डूंगरपुर में 1856 या जोधपुर में 1848। तो इसका जो गलत युग्म जो है वो हो जाएगा डूंगरपुर 1856। अगला प्रश्न देखिए कि दीपदान परंपरा का संबंध खाली जगह देखा है पवित्र शहर से है। ऑप्शन है पुष्कर, सालासर, खाटू श्याम या गोगा मेड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1955, 1961 या 1968 या 1965। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961। अगला प्रश्न देखिए, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? ऑप्शन है बडार, आख्या या जड़ूला या समेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ूला। अगला प्रश्न देखिए, सती प्रथा का अन्य नाम है। ऑप्शन है सहमरण, सहगमन या अन्वारोहण या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार। ऑप्शन है निष्क्रमण, पुष्पवन, उपनयन या सीमांतोनयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांतोनयन। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा प्राप्ति पर किया जाने वाला संस्कार है और शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार है। देखिए समावर्तन, वेदारंभ, उपनयन या निष्क्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समावर्तन। अगला प्रश्न देखिए, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ऑप्शन है त्योहार है, तलाक है या पुत्र जन्म है या विवाह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलाक है। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया? ऑप्शन है 1850 में, 1852 में या फिर 1856 में या 1862 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856 में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? ऑप्शन है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ या भूमि की माप या एक कृषि कर या फिर एक प्रकार का लोकगीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ। राजस्थान की संस्कृति में मुगधना क्या है? ऑप्शन है कि माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई हो, या भोज पकाने की लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, या वधू को मूंग और घी खिलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन पकाने की लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के बाद जो लाई जाती हैं उसे मुगधना कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन है बूंदी, कोटा, अलवर या जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा।